Hello, friends. Welcome back to the channel. Today, we will learn about correlation, what it is, why it is used in businesses, and how correlation applied on data. My name is Vikas, and you're watching Statistics for Manager. Let's begin. Correlation is a method to find relation between two or more variable. ये बात हम जानते हैं। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो पहली बार कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड से हैं, उनके लिए मैं ये बात बता देता हूँ। Correlation is a statistical tool which is used to identify relation between variable। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट और सेल का। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस करने से मेरा सेल पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। लाइक जैसे कि अगर मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट में, तो क्या मेरी इस पे सेल बढ़ रही है उससे। ये चीज हम फाइंड करेंगे। और एग्जांपल जैसे कि हो सकता है कि मैं ज्यादा शुगर इनटेक लेने लगूं। मैं शुगर ले रहा हूँ, सुबह शाम चाय पी रहा हूँ, मिठाइयाँ खा रहा हूँ दो टाइम। तो मेरा वेट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या मेरा वेट बढ़ रहा है या उस पे क्या फर्क आ रहा है, या मेरा जो शुगर है, डायबिटीज है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। लाइक एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बन जाता है दोनों वेरिएबल्स में। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Correlation is a statistical tool used to measure the direction of a relation between two or more variable. Calculation of correlation give a vision to management of businesses to take decisions related to their task or operations, because it helps to understand whether variable moves together. Okay, move positive direction or like have no systematic relation. So ये इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। एक्चुअली इसमें दो मेथड होते हैं। कार्ल मेथड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और एक होता है स्पियर्समैन रैंक मेथड। इस वीडियो में मैं ओनली ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ, कार्ल पियर्सन मेथड, उसी को सॉल्व करेंगे, उसी के थ्रू हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे। अगर आपको चाहिए कि स्पियर्समैन रैंक मेथड से भी सॉल्व करें तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ एक्स वाई, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे फाइंड करना है सम ऑफ एक्स वाई, और समीशन ऑफ एक्स वाई। ओके, सो टाइप ऑफ कोरिलेशन। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, जो हमारी कोरिलेशन की जो रेंज होती है ना, वो होती है -1 टू +1। इसमें जो टाइप ऑफ कोरिलेशन वो थ्री टाइप की होती है। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। लाइक वेरिएबल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैं किसी एक वेरिएबल में इंक्रीज कर रहा हूँ तो दूसरे में भी वो दूसरा वेरिएबल है उससे इंपैक्ट होकर वो भी इंक्रीज हो रहा है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जब हमारा जो होता है एक इनवर्स रिलेशन बन जाता है, कि अगर मैं इस पे कोई चीज बढ़ा रहा हूँ तो उसमें वो चीज बढ़ नहीं रही है, उससे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। कि तो जो हमारा स्लोप होता है वो डाउनवर्ड आता है, इसमें उसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन तब हम बोलते हैं जब हमें कोई रिलेशन नहीं मिलता, कि इसको इफ इसमें चेंजेस करने से, एक वेरिएबल में चेंजेस करने से दूसरे में कोई फर्क पड़ रहा है। तब हम कहते हैं कि नो कोरिलेशन, इसमें कोई इन दोनों वेरिएबल्स का कोई लेना देना है ही नहीं। आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे 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 ये एक्स एक्सिस है, दूसरी तरफ वाई एक्सिस है, अगर मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ तो ये भी साथ के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव वाले में डाउनफॉल हो रहा है। और जीरो कोरिलेशन में जो हमारे जो पॉइंटर्स हैं वो कहीं कहीं है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक इनकी डायरेक्शन नहीं। तो ये तीन टाइप के कोरिलेशन होते हैं, जिसमें से पॉजिटिव होता है जब हमारा परफेक्ट कोरिलेशन होता है, जब दोनों वेरिएबल साथ साथ सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेगेटिव वाले में इनवर्स, और जीरो वाले में कोई रिलेशन नहीं होता। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट और सेल को वेरिएबल लेके एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और आप अपने एग्जाम में या टेस्ट में कहीं पर भी कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिया है, सेल रेवेन्यू है मेरे पास,
और ये अभी कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो अभी हमें फाइंड करने हैं। वैसे तो एक्सेल में हमारे पास फीचर होता है कि मैं डायरेक्टली एक फंक्शन लगाऊंगा और मैं अपना कोरिलेशन फाइंड करूंगा। बट मुझे दिखाना है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। ओके। सो पहले हमें हमें इसका एक मीन निकालना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे एक्स, इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अभी मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूँ और सेल को कैपिटल वाई ले रहा हूँ। ओके। तो ये स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है। ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। ओके। तो पहले मैं इसका सम निकाल रहा हूँ, एक्स का सम, यानी कि एडवर्टाइजमेंट का सम निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मीन वैल्यू निकालनी है अभी एक्स की। ओके। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ सम का। सम वैल्यू एंटर। ओके। तो ये हमारे पास सम आ जाता है। अब मैं मीन निकालूंगा, वही सम ऑफ ऑल नंबर एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो मैं इसका सिंपल 8 से ही कर देता हूँ, डिवाइड इसको बाय 8 एंटर। तो इसका आप मीन देख सकते हैं 31 आ गया है। अभी हम इसको आगे यूज करेंगे। अब पहले मैं y का निकाल लेता हूँ, y का निकाल लेते हैं। तो सम फंक्शन सम ब्रैकेट एंटर। ओके। तो अभी इसका ये सम आ गया। अब y के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन इस बाय 8। ओके। तो अब हमारे पास दोनों की मीन वैल्यू आ गई। अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे स्मॉल एक्स निकालने के लिए। ओके गाइस, स्मॉल एक्स ये अभी तक हमारा कैपिटल एक्स था, हमने इसको लेट किया था कि ये हमारा कैपिटल एक्स है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू निकालेंगे हम कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन। ओके। यानी कि इस 31 की वैल्यू है ना जो हमारे पास, इन सबको इससे 31 को इन सब से माइनस करना है। तो आओ देख लेते हैं। तो गेट एक्स माइनस 50। अब मैं इसको कांस्टेंट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप कॉपी पेन में कर रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कांस्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमें 31 को ही इन सब के साथ माइनस करना है। ये वरना अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं करूंगा तो ये वैल्यू नीचे जाती जाएगी। ओके। तो मैं इसको कांस्टेंट कर रहा हूँ। एंटर। सही। ऑलराइट। अब सेम इस ये ऐसे हम वाई के लिए भी कर लेते हैं। ब्रैकेट वाई 180 है, उसका एशियन नंबर है C2 माइनस मीन वैल्यू B30 है। तो अब मैंने कांस्टेंट कर देता हूँ उसे। अच्छा। ओके। तो गाइस अब ये हमारा दोनों का एक्स और वाई निकल गया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब अब हमें इसे प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर देते हैं।
सिंपली फंक्शन ओके, ये हमारे पास समीशन ऑफ समीशन नहीं, अभी नहीं, अभी हमारे साथ प्रोडक्ट आया एक्स वाई का। समीशन हमें इसका चाहिए होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला में रिक्वायर है तो ब्रैकेट के ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये सम आ गया। अब हमें एक्स का स्क्वायर करना है। ओके, तो स्क्वायर 11 का स्क्वायर, वैसे तो मैं फाइंड कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को 11 का स्क्वायर पता ही होगा तो चेक कर लेना। हम्म, ओके, सेम हम वाई के लिए करेंगे। ओके ओके, अब हम ये इन दोनों की भी सम ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर भी निकालना है। तो फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाती है। अब कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो फॉर्मूला आपको दिखाया था मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं कार्ल पिनिसन मेथड का सम ऑफ एक्स वाई हमने निकाल लिया है। अब अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स इनटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर करना है बस हमें, और हमारा कोरिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो समीशन ऑफ एक्स, चलिए करके देख सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ कोरिलेशन। अब सम ऑफ एक्स वाई ये है हमारे पास 1360, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी हमने सम निकाल लिया। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है इसमें, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं आपको दिखा दिया, इसमें थोड़ा आपको देखने में अलग लग रहा है लेकिन ये वही फॉर्मूला है। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा कोरिलेशन निकल के आ गया है जो कि है 0.99603, यानी कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ऑलमोस्ट वन के पास है। तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट तो नहीं, वन को परफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं आपको एक फंक्शन से भी दिखा देता हूँ कि फंक्शन में अगर मैं इसको डायरेक्टली करता, दोनों वेरिएबल को सेलेक्ट करके अगर फंक्शन लगाता तो भी क्या मेरा कोरिलेशन निकल के आता। जस्ट फॉर चेकिंग, यहीं पे करते हैं। हम्म, ये फंक्शन है कोरिलेशन का इसमें, बस मुझे सेलेक्ट करना है। एक वेरिएबल ये सेलेक्ट किया मैंने, दूसरा ये वेरिएबल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बिल्कुल सही हमारा कोरिलेशन आया फंक्शन से किया तब भी, और जब मैंने सारा आपको स्टेप दिखाया उससे भी, तो सेम कोरिलेशन हमारा सेम वैल्यू निकल के आया। Thank you guys for watching till here. Our Carl Pearson method correlation ends here. If you understand correlation, then hit the like button and don't forget to subscribe the channel. And if you have any doubts related to the topics, कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में अपना सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।